नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अक्टूबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में 5G सर्विंग लॉन्च। पीएम मोदी ने लॉन्च की मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव। वसुंधरा पूनिया के शक्ति प्रदर्शन से शाह नड्डा नाराज। रेलवे ने दीपावली व छठ पूजा के चलते लगाई पार्सल पर रोक। राजस्थान भाजपा के नेताओं ने अमित शाह को दी जन्मदिन की बधाई। और अब खबरें विस्तार से। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने शनिवार को राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में 5G सेवा लॉन्च कर दी। कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी पत्नी के साथ सुबह करीब 11 बजे नाथद्वारा पहुंचे। श्रीनाथ जी के दर्शन और पूजन किया। इसके बाद मोती महल में आयोजित लॉन्चिंग कार्यक्रम में टैबलेट का बटन दबाकर सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर आकाश अंबानी ने कहा कि देश के कोने कोने तक जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। नाथद्वारा के साथ ही जियो की 5G सर्विस आज से चेन्नई में भी लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर शनिवार को मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की लॉन्चिंग की। इसके तहत 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग लोकेशन पर 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस ड्राइव के जरिए अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट है। सभी भर्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी। समारोह के दौरान पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत की युवा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण दिन है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव भले ही वर्ष 2023 के आखिरी में होने हैं, पर भारतीय जनता पार्टी अभी से ही चुनावी मोड पर आ गई है। इस बात का अंदाजा केंद्रीय संगठन और राजस्थान भाजपा के टॉप लीडर्स के बीच नई दिल्ली में शुक्रवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक से लगाया जा सकता है। राज्य भाजपा की कोर कमेटी की बैठक लेने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए। उन्होंने 2 कहा कि नेता निजी एजेंडा छोड़कर अब सिर्फ पार्टी एजेंडे पर काम करें। उन्होंने खेमों में बटे नेताओं को एकजुट रहने का संदेश भी दिया। रेलवे के जोधपुर मंडल ने दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर दिल्ली और आसपास के कुछ स्टेशनों के लिए विभागीय पार्सल की बुकिंग पर रोक लगा दी है। रेलवे बोर्ड के आदेशों की पालना में दिल्ली और उसके आसपास के नई दिल्ली, दिल्ली सराय रोहिला और आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशनों के लिए 29 अक्टूबर तक ना तो पार्सल की बुकिंग होगी और ना ही इन स्टेशनों से पार्सल का लदान होगा। देश भर से दिल्ली और कुछ स्टेशनों के लिए बुक होने वाले पार्सल पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है, जो 29 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन पर शुभकामनाएं और बधाई देने का सिलसिला आज सुबह से ही जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय संगठन और प्रदेश संगठनों के नेताओं ने उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए जन्मदिन की बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जहां शाह को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहने और दीर्घायु की कामना की, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने भी शुभकामना संदेश जारी किया है। आज और कल यानी 22-23 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी के सिक्के, आभूषण और बर्तनों की खरीदारी करते हैं। इस दिन सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इस बीच जयपुर सराफा बाजार में सोने के भाव शनिवार को 800 रुपये उछलकर 52,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं चांदी के दामों में भी 19 रुपये का उछाल देखा गया और इसके भाव 60,000 के करीब 59,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए। जोधपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला प्रशासन के निर्देशन में मिलावटखोरी को रोकने के लिए धरपकड़ अभियान निरंतर जारी है। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रीतम सिंह सांखला ने बताया कि बासनी क्षेत्र के जोधाना स्वीट से ड्राई फूड एवं मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं। सैंपल को खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाया जाएगा, जहां पर उनकी जांच होगी। यदि जांच में मिलावटी पदार्थ पाए जाते हैं तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शुक्रवार को बीकानेर में कांग्रेस सरकार में उठ रही आंतरिक कलह को स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन मीडिया को दिए बयान में कुछ ऐसा जरूर कह गए जो बीकानेर में चर्चाओं को जन्म दे गया। उन्होंने कहा कि ना जाने किस घड़ी में सरकार ने शपथ ली थी कि हम उलझनों में ही उलझे रहे। हालांकि उन्होंने आगे ये जरूर जोड़ा कि प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। जनता को कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टियों से ऊपर उठकर सरकार के काम को तराजू में तोलकर वोट का फैसला करना चाहिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। इससे मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अब भी दिन में गर्मी का एहसास शहरवासी कर रहे हैं। फिलहाल पूरे प्रदेश में मौसम परिवर्तन का दौर चल रहा है। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक रात के समय ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक आगामी 10 दिन तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। रबी की फसल की बुआई के लिए सबसे अनुकूल समय रहेगा। अब तापमान में लगातार गिरावट आएगी।
बीकानेर में यूआईटी ने जयपुर रोड पर 2 अलग अलग मामलों में बेटरमेंट लेवी राशि जमा नहीं कराने पर बहुमंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया। इसके अलावा आवासीय प्लॉट पर चल रहे मोटर गैराज को सीज किया है। जयपुर रोड पर अरहम रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 5251.70 वर्ग मीटर भूमि पर बहुमंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसकी बेटरमेंट की राशि 77,50,000 रुपए के पेटे 39 लाख रुपए यूआईटी में जमा कराए हैं। यूआईटी ने 19 जुलाई 2021 को फर्म का बकाया 1,42,00,000 रुपए जमा कराने का नोटिस दिया। इसके बावजूद राशि जमा नहीं कराने पर शुक्रवार को यूआईटी ने कॉम्प्लेक्स सीज कर दिया। कोटा की भामाशाह मंडी में इस सीजन की सबसे अधिक आवक हुई। बम्पर आवक के चलते मंडी के गेट बंद करने पड़ रहे हैं। ऐसे में मंडी के बाहर कृषि जिंसों से भरे वाहनों की 1 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई नजर आई। हालात ये हैं कि 12 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद भी मंडी में प्रवेश नहीं मिल पाया। दीपावली पर्व के चलते भामाशाह मंडी अब 7 दिन के लिए बंद रहेगी। कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष अविनाश राठी ने बताया कि मंडी में कृषि जिंसों की 1 लाख से 1.5 लाख बोरी की आवक प्रतिदिन हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोटा संसदीय क्षेत्र में जो भी विकास के मुद्दे होते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो या अन्य मुद्दे, उनके समाधान के लिए एक सकारात्मक रूप से व गंभीरता से प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द ही एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य शुरू हो, इसके लिए कुछ औपचारिकताएं हैं। वन विभाग के डायवर्जन का विषय है, इसका समाधान कर लिया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय भवन में स्थित एडवोकेट्स चैम्बर्स के 3य तल पर टेबल टेनिस एवं स्नूकर स्थान का उद्घाटन न्यायाधीश संदीप मेहता द्वारा किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि भंसाली ने बताया कि झालावाड़ स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए खेल मनोरंजन गतिविधियों के लिए पूर्व में एसोसिएशन द्वारा समय समय पर आग्रह किया जाता रहा है। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गत दिनों आवंटन पत्र जारी कर एडवोकेट्स चैम्बर्स के 3य तल पर खाली स्थान आवंटन किया गया। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुरूप महात्मा गांधी अस्पताल स्थित इंदिरा रसोई में जाकर भोजन किया। विधायक पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री का सपना कोई भूखा ना सोए को साकार करते हुए संपूर्ण राजस्थान में इंदिरा रसोई योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में महात्मा गांधी अस्पताल स्थित इंदिरा रसोई में जाकर भोजन किया एवं खाने की गुणवत्ता व्यवस्थाओं को जांचा। जोधपुर जिला प्रमुख लीला मदेरना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के लिए जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला प्रमुख लीला मदेरना ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्व विभाग, श्रम विभाग, जोधपुर विकास प्राधिकरण आदि विभिन्न विभागीय अधिकारियों से संबंधित मामलों का संज्ञान लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।